स्कूल खोले ऐसे नमतान साहिब गांधरो खा बिन्नर खा खबर रसीदा कानपुर लड़कियों का स्कूल। क्योंकि मेरा उद्देश्य है सिर्फ समाज में जागृति लाने का था, न कि कोई पैसे कमाने का। नो प्रॉफिट नो लॉस पे मैंने ये स्कूल खोले। काफी दिक्कतें भी आई, क्योंकि शहर में गांव में कोई स्कूल नहीं होता था। प्राइवेट प्राइवेट स्कूल होता था। कई लोगों ने इसको धंधा भी बना लिया, यानी महंगी फीस के साथ शुरू करे स्कूल। तो मेरा उद्देश्य है इन स्कूलों को सामाजिक चेतना के लिए कुछ जो उस वक्त की घटनाएं हैं, उस वक्त के जो पल हैं और उस वक्त जो समाज चेतना के लिए नाथीराम जी ने जो काम किया है, पहले वो बता देता हूँ। जब स्कूल गांव के अंदर ये होता था कि एजुकेशन को लेकर के हम पढ़ाएं तो कहाँ पढ़ाएं, सरकारी स्कूलों में इतनी व्यवस्था नहीं होती थी। तब मास्टर जी एक सपना लेकर के आते हैं और स्कूल कई गाँव में खोलते हैं और अब वहां से एजुकेशन लेकर के बच्चे फिर सरकारी नौकरियों की तरफ, अपने बिजनेसों की तरफ भागते हैं। यानी कि सभी नमस्कार, राम राम। आपके साथ कुलदीप खंडेलवाला और आप देखना शुरू कर चुके हैं द इनसाइडर न्यूज। और आज हमारे साथ है मास्टर नाथीराम जी। नाथीराम जी वो शख्सियत है जिसके बारे में कुछ भी शब्द कहें बड़े कम पड़ते हैं, क्योंकि एजुकेशन के क्षेत्र में बड़ा काम किया है, सामाजिक चेतना के लिए इतना काम किया है। अगर हम एजुकेशन को लेकर के बात करें, और एजुकेशन में ज्योतिबा फुले आपने नाम सुना होगा कि उन्होंने एजुकेशन यानी कि ज्ञान दीप, जो अंधेरा था एक, उसमें ज्ञान दीप लेकर के आते हैं, एक उजाला लेकर के आते हैं और समाज में वो उजाला करते हैं। ठीक इसी तरीके से नाथीराम जी भी उस क्षेत्र में काम करते हैं। आज जिस तरीके से एजुकेशन बड़ी महंगी हो चली है, उस वक्त मास्टर जी ने जो गांव गांव जाकर के लड़के हो या लड़कियां हो, एजुकेशन के प्रति इन्होंने एक बड़ा काम किया। तो तमाम बातों को लेकर के आज हम नाथीराम जी से बात करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है जी आपका। तो आपने 1989 में जो हमारी बातचीत हो रही थी, 1989 के आसपास जो स्कूलों को लेकर के जो काम किया, क्या कुछ काम किया, कितने उस टाइम आपने स्कूल खोले और उस वक्त में बड़ी दिक्कतें आई, क्या कुछ दिक्कतें आई, तो बताएं आप। ऐसा कि उस समय में मैंने 8-9 स्कूल खोले ऐसे नमतान साहिब गांधरो खा बिन्नर खा खबर रसीदा कानपुर लड़कियों का स्कूल। क्योंकि मेरा उद्देश्य है सिर्फ समाज में जागृति लाने का था, न कि कोई पैसे कमाने का। नो प्रॉफिट नो लॉस पे मैंने ये स्कूल खोले। काफी दिक्कतें भी आई, क्योंकि शुरू में गांव में कोई स्कूल नहीं होता था। प्राइवेट स्कूल होता था। कई लोगों ने इसको धंधा भी बना लिया, यानी महंगी फीस के साथ शुरू करे स्कूल। तो मेरा उद्देश्य है
इन स्कूलों को सामाजिक चेतना के लिए, समाज में जागृति लाने के लिए ही किया था। अब भी मैं, जब मेरी उम्र काम करने योग्य नहीं है, फिर भी मैं इसमें बड़ा योगदान देता हूँ, क्योंकि कई साथी इससे जुड़े हैं और उन्होंने मेहनत से एजुकेशन को आगे बढ़ाया है। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं, एजुकेशन अब धंधा बन चुका है। कोई गली या मोहल्ला ऐसा नहीं है जहाँ स्कूल नहीं होंगे। तो महंगी फीस जो गरीब बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल है, तो ऐसे स्कूल खुलते जा रहे हैं। जो सरकारी स्कूल है उसमें भी उस स्तर के अध्यापक नहीं है। अब वो भी अपना साइड बिजनेस करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि स्कूल स्कूल ही रहें, ये दुकानदारी न बने। दुकानदारी बन चुकी है, इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। लोग अच्छी शिक्षा चाहते हैं, अच्छी शिक्षा तो अच्छे पैसे लगाने पड़ते हैं, महंगे स्कूलों में दाखिला दिलवाना पड़ता है। इसलिए शिक्षा कमाई का माध्यम बन गई है। और तो नाथीराम जी, जैसे आपने 25 साल पहले एक गांव के अंदर, धोती के अंदर लाइब्रेरी खोली, आज तो ये भी एक बड़ा बिजनेस हो चुका है। पहले बिजनेस नहीं था, आज आपने स्कूलों को भी नहीं बिजनेस की दृष्टि से देखा। वहां से कुछ बच्चे HCS भी बने, कुछ अच्छी नौकरियों पर भी गए। कब आपने उसकी स्थापना की गई थी और कितने बच्चे उसमें कामयाब हुए? उसमें काफी बच्चे कामयाब हुए, असिस्टेंट प्रोफेसर भी लगे हैं उसमें, सरकारी कॉलेजों में। ये नगमाना AM कॉलेज है सरकारी, इसमें भी 2-3 बच्चे हमारे लगे हैं। तो जाति के हिसाब से कुम्हार जाति के 2 लड़के JRF करके आगे HCS या अच्छी नौकरी करने का उनका इरादा है। एजुकेशन के अलावा आपने सामाजिक चेतना के लिए कुछ कार्य किए हैं उस वक्त? क्या कुछ काम? सामाजिक चेतना के लिए घर घर जाकर लोगों से मिला हूँ, कई सेमिनार भी किए हैं और सेमिनार एजुकेशन पर ही किए हैं। उन सेमिनारों के माध्यम से लोगों में चेतना की जागृति की है। तो दोस्तों, हम जब छोटे होते थे, वैसे नाथीराम जी मेरे गुरु रहे हैं, मैं इनका शिष्य भी रहा हूँ और महर्षियों से बोलना भी कम जाता है, क्योंकि पिछले दिनों काफी बीमार रहे हैं। तो मैं कुछ जो उस वक्त
की घटनाएं हैं, उस वक्त के जो पल हैं और उस वक्त जो समाज चेतना के लिए नाथीराम जी ने जो काम किया है, पहले वो बता देता हूँ। जब स्कूल गांव के अंदर ये होता था कि एजुकेशन को लेकर के हम पढ़ाएं तो कहाँ पढ़ाएं, सरकारी स्कूलों में इतनी व्यवस्था नहीं होती थी। तब मास्टर जी एक सपना लेकर के आते हैं और स्कूल कई गांव में खोलते हैं और अब उन वहां से एजुकेशन लेकर के बच्चे फिर सरकारी नौकरियों की तरफ, अपनी बिजनेसों की तरफ भागते हैं। यानी कि नरवाना की अगर हम बात करें, एजुकेशन को अगर किसी ने आगे बढ़ाया है ग्रामीण स्तर के ऊपर, तो उनमें नाथीराम जी का बड़ा योगदान रहा है, जो कि मेरे गुरु जी। और सामाजिक चेतना की बात करूं, सामाजिक चेतना में जब हम छोटे होते थे, तब आज तो मोबाइल है हमारे पास और बहुत से संसाधन हैं सामाजिक यानी के बातों को जानने के लिए। तब गांव-गांव में जाकर के सामाजिक चेतना के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ये बताते थे अपनी पूरी टीम के साथ में कि किस तरीके से जो महिलाओं को लेकर के है, पुरुषों को लेकर के है, तमाम उन नाटकों में एक बड़ी शिक्षा पर बात होती थी। तो आज के दौर में अगर बच्चे जहां कामयाब हो रहे हैं, आज के दौर में जहां इनके एजुकेशन का नरवाना जो आगे बढ़ा है, तो नाथीराम जी का एक बड़ा योगदान रहा है। मैं नाथीराम जी की कुछ फोटो भी आपको दिखाऊंगा, जिन फोटो में उन्होंने खुद ने भी कुछ किरदार निभाए हैं। तो जैसे दोस्तों ये जो फोटो है, तो मास्टर जी कब की फोटो है आपकी, थोड़ा बताएंगे आप? ये विश्वकर्मा दिवस समारोह 8/11/2018 की फोटो आपकी। तो क्या आप इस जो कार्यक्रम था, ये क्या कार्यक्रम? ये कार्यक्रम था, जैसे इस नाटक का नाम था फूल गुलाब का, 93 लोकगीत होते थे। ज्यादा देश ज्यादा प्रदेश जाइए, हमारी जोड़ी का वर ढूंढिए। यानी लड़की इच्छा करती थी वो देश की बजाय विदेश चली जाए, परंतु उनको जोड़ी का वर की जरूरत है। तो इस प्रकार इन नाटकों में लड़की की जो दुर्दशा होती थी उस पे भी रोल किया है, माध्यम किया है। जैसे आज हम जिसको हम आंटा सांटा बोलते हैं, गाँव में एक बेमेल शादी होती है, यानी कि जो प्रमुखता होती है लड़के का गुण व्यवहार ना देख करके उसकी जमीन और प्रॉपर्टी देखी जाती है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि बेमेल शादी कर दी जाती है, उसमें यानी कि उसका तो 10 किले हैं, उसका ब्याह दो, यानी कि वो भी एक बच्चों के साथ में बड़ा खिलवाड़ है। तो ये 2018 में जो मास्टरों ने मंचन किया था, नाटक के माध्यम से बताने की कोशिश की थी कि कम से कम जो आप एक जीवन साथी चुन रहे हैं, उसको ऐसा चुने जो उसके साथ मेल का हो, एक अच्छे विचार मिले, अच्छा मेल की शादी हो, तो वो एक बेहतरीन शादी होती है। इसी तरीके से जो मास्टरों के जो कार्यक्रम रहे हैं, अलग अलग विषयों पर रहे हैं, उस वक्त चाहे दहेज प्रथा का मामला था या फिर भ्रूण हत्या के ऊपर मामला था। तो क्योंकि मैं सब चीजों को बड़ा नजदीकी से देखा है, और जब मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की थी, और पत्रकारिता की शुरुआत करने से पहले मैंने पुस्तकों का लिखने का काम जो शुरू किया था, यानी कि पुस्तकें लिखी, तो मास्टरों के ही उसमें मैं पूछता था कि मास्टर आप चेक करें क्या कुछ है, ठीक है नहीं है। उसके बाद से एक हम संगठन बनाते हैं, मंच बनाते हैं, मास्टर जी भी के साथ हम सब मिल करके नरवाना के लिए हम काम करते हैं, और वहीं से हमारा तो पत्रकारिता का एक दोस्त, यानी कि मेरा जो पत्रकार बनने का जो सफर है वहीं से शुरू होता है। और आज कई सालों के बाद गुरुजी के दर्शन हुए, गुरुजी से मिलना हुआ, तबियत यानी कि पहले तो जो आवाज होती थी, बड़ी कड़क आवाज होती थी, जब पीटी होती थी, सुबह सुबह प्रार्थना का टाइम होता था, तो मास्टर जब बताते थे, लगभग आधा से पौना घंटा तो मेरे ख्याल से आप लगा देते थे के लिए कि आपका जो जीवन है आगे किस तरीके से हो, यानी कि एक अच्छे
आगे जाकर के आपका जीवन नहीं बल्कि आप समाज को और देश को दोनों आपके ऊपर कंधों पे ऊपर है। तो इतनी अच्छी मानसिकता के साथ इन्होंने हम जैसे को पढ़ाया, आगे बढ़ाया। तो साथियों, मेरी कोशिश थी कि मास्टरों की एक जानकारी है जो वो पूरी तमाम लेकर के आऊं, आप लोगों को बताऊं, क्योंकि मैंने ज्योतिबा फुले को तो नहीं देखा लेकिन नाथीराम जी को देखा है। ज्योतिबा फुले को पढ़ा है कि उन्होंने किस तरीके से एजुकेशन के लिए काम किया, शिक्षा के लिए काम किया, वही काम मेरे गुरु ने भी वही काम किया। ज्योतिबा फुले ने स्वयं अनपढ़ पत्नी को खुद पढ़ाते हुए औरतों के लिए शिक्षा का प्रचार किया। मेरी घरवाली ने भी बहुत योगदान किया मेरे काम में। ये मेरे से कम पढ़ी लिखी हैं, फिर भी बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। जन साक्षरता में हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति में और लोगों के मेल में और का जो योगदान होता है उसके लिए भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो आपने सुना मास्टर नाथीराम जी को, उनके जीवन के संघर्ष को। अंतिम में एक बात जरूर कहूंगा साथियों, मैं जिस तरीके से आज एजुकेशन एक धंधा, एक बिजनेस बनता जा रहा है और आज सबसे ज्यादा प्रॉफिट है तो कहीं ना कहीं एजुकेशन में। महर्षियों के जब संतान स्कूल खोला था और जब बच्चे बाहर ही बैठते थे तो महर्षियों का एक किस्सा मुझे याद आ जाता है। महर्षि आप ही सुनाए उस किस्सा को, जब बच्चों को एक एक ईंट से कैसे अपना स्कूल का ये बच्चों को जिम्मे लगा दिया है भाई, एक ईंट ले आनी है सभी ने, कहीं से ही लाए। जब वालों की शिकायत आई ऐसे वैन जो भी हम जितनी जिम्मा लगेगी बच्चा को उतनी हम दे देंगे, क्योंकि बच्चों में तो ईंटों की गिनती से मतलब था। और जो एक पुराना पक्का बंद हो चुका था उसमें से ईंट निकाली, जबकि इसमें रुई थी वो चिपक गई शरीर पर, सभी बच्चों में। बड़ा औखा काम था, ये आसान काम नहीं था। मैंने बहुत संघर्ष किया है बच्चों की एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। जैसे मेरी क्वालिफिकेशन है, चाहता तो मैं इस क्वालिफिकेशन में PhD करके लेक्चरर लग सकता था, परंतु मैंने लेक्चरर को PhD को इतना अहमियत नहीं दी जितना अपने आँखों से लोगों के बीच में जाके काम करने की, संघर्ष करने की जो आदत थी उसको संघर्ष के रूप में काम किया। आपने सुना महर्षियों ने जिस तरीके से संघर्ष किया, यानी कि उसके लगभग 5-10 साल के बाद जो स्कूल खुले वो आज अरबों बने बैठे हैं और खूब पैसा वो कमा रहे हैं। लेकिन महर्षियों का जो सपना था कि बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें, यानी कि एक गरीब परिवार का सबसे बड़ा सपना शिक्षा होता है, और वही शिक्षा को दिलवाने के लिए महर्षियों ने संघर्ष किया, ना कोई नौकरी की। अगर चाहते, जैसे महर्षियों ने बताया कि किसी प्रोफेसर होंगे, लेक्चरर होते कहीं। इसके अलावा मैंने जैसे अभी बड़ा एग्जाम्पल दिया है, उसके 10 साल के बाद के स्कूल की आज
जो संचालक है वो करोड़पति बने बैठे हैं, महर्षि भी वहाँ बन बैठते हैं। यानी कि ऐसे भी इंसान बिरले ही होते हैं जो समाज को दिशा देने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। ऐसा ही कुछ नाथीराम जी ने भी किया है। तो आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताना चाहते हो। चैनल को फॉलो शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं फिर एक नए मुद्दे के नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।